हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो आपकी प्रैक्टिस करवाएगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ। ये 4 क्वेश्चन करके दिखाइए। और उससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स याद है तो अपने आप आपको 10 से लेकर 90 तक के स्क्वायर्स भी याद है। ठीक है, तो बस उस लॉजिक का जरा यूज कर लीजिएगा जो आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट, सो 50 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर होता है 25, सो 2 जीरो और ऐड कर दीजिए। 60 स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर होता है 36, सो 2 जीरो ऐड कर दीजिए। 70 स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर 49, सो 2 जीरो ऐड। 8 स्क्वायर 64, तो 2 जीरो ऐड। 9 स्क्वायर 81, तो 2 जीरो ऐड। ठीक है, तो ये लॉजिक की मदद से आप ये वाले क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फंडामेंटल थिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन 2385 का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, इसका मतलब मैं क्या देखूंगा कि भाई यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 1600 है और 2500 है। तो अब 2385 किससे ज्यादा पास है, क्या वो 1600 से ज्यादा पास है? अगर 1600 का मैं 2300 या 2400 का भी डिफरेंस देखूं तो वो 800 के आसपास होता है, 800 के आसपास होता है। लेकिन अगर मैं 2500 से 2400 का डिफरेंस देखूं, 2400 का डिफरेंस देखूं तो वो सिर्फ 100 होता है। सो ऑब्वियसली बात है, मैं किस पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा 2500 के बेस पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 50 का स्क्वायर होता है 2500 और इसका डिफरेंस फिर 2385 कितना होगा, 2400 से डिफरेंस होगा 100 का और 15 और कम कर दीजिए। ठीक है, सो द डिफरेंस वुड बी 115। राइट, सो 115 इसका होगा डिफरेंस। अब इस लॉजिक को यूज करिए, विच इज नियरेस्ट स्क्वायर रूट। सबसे नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, 50 है ना। सो 50, अब ये जो 2385 है वो क्या है, वो 2500 से कम है, 2500 से कम है, इसलिए यहां पे लगेगा माइनस साइन इंस्टेड ऑफ द प्लस साइन। ठीक है, डिफरेंस कितना है नियर स्क्वायर से, वो है 115 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ द नियर स्क्वायर रूट विच इज 50। सो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 50 होता है 100, सो 115 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1.15। सो द आंसर वुड बी 50 माइनस 1.15 एंड दैट वुड बी 50 माइनस 1 कितना होता है, ऑब्वियसली 49 होता है। 49 में से अगर 0.15 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 48.85। ठीक है, सो ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर। और आप अपनी कैलकुलेटर का यूज करके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर आया, जो एक्चुअल आंसर आया है वो कितनी दूर या कितनी पास है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7158। अब 7158 क्या होता है, नाउ 7 स्क्वायर होता है 4900, काफी दूर है। 80 स्क्वायर होता है 6400, उसे नियर अबाउट 700 के आसपास की दूरी है। और 90 स्क्वायर होता है 8100, जिससे ये अगेन 900 1000 के आसपास की दूरी है। तो क्या हम 680 स्क्वायर लेंगे जो कि अपने आप में कितना दूर है, 758 दूर है। ठीक है, या फिर हम 8100 लेंगे जो नियर अबाउट 900 समथिंग दूर है। तो मैं बोलूंगा कि अगर 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर आता है तो क्या आपको 85 स्क्वायर नहीं आता, बिल्कुल आता है। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 8 इंटू द नेक्स्ट नंबर, 8 9 जा कितना होता है, 72। राइट, 8 इंटू 9 होता है 72, तो 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225। अब 7225 से काफी पास है। ठीक है, सो ये फायदा होता है इन नंबर्स को जानने का। एट द सेम टाइम इनके बीच के, जैसे 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 10 और 20 के बीच में आएगा 15। ठीक है, सो 25 लिखिए और 1 इंटू 2 कर दीजिए 2। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 3 कर दीजिए 6 और 25 लगा दीजिए। 35 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 4 कर दीजिए, 3 4 जा
12 और 2 5 लगा दीजिए, फिर कर दीजिए 4 इंटू 5 तो आ जाएगा 20, 2 5 लगा दीजिए, 55 का स्क्वायर चाहिए आपको तो 5 इंटू 6 कर दीजिए, 5 6 30, सो 3025 आ जाएगा। ऐसे ही 65 के स्क्वायर के लिए 6 इंटू 7, 6 7 42, सो 4225 आ जाएगा। 7 और 8 के बीच में आएगा 75 जो कि हो जाएगा 7 इंटू 8, 7 8 56, सो 5625 आ जाएगा। और 8 इंटू 9 के बीच में होता है 8 इंटू 9 होता है 72, सो 85 का स्क्वायर आ जाएगा 7225। तो इन कैलकुलेशंस की मदद से दिस इज समथिंग जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और ये कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा 7225 और फिर हमने देखा कि 7225 का जो डिफरेंस है वो 7158 से कितना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमने डिफरेंस लिया तो ये कितना आ गया 7 + 8 होता है 15, ठीक है। और 21 - 15 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे तो बाकी कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 67। सो द डिफरेंस इज हाउ मच, द डिफरेंस इज 67 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे 7225 किसका है 85 का है, सो 85 बिकम्स द नियरेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। और 7158 क्या है कम है किससे 7225 से कम है, इसका मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंस इज 67 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 85, ठीक है। अब 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा 85 इंटू 2 वुड बी 170, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 170 अगर अपने आप का 100% है, ध्यान सुनना, ये मैं एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन मेथड आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे भी आपके साथ, एंड दैट इज अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लो कभी भी किसी नंबर का, सो डिनोमिनेटर अपने आप का टोटल होता है, ठीक है। सो अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में उसको देखें तो हम क्या बोलेंगे, अगर 170 अपने आप का 100% है, ठीक है, तो 67 कितना होगा, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 17। 100 में ऐसा क्या करो कि 100 में ऐसा क्या करें कि 10 हो जाए डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इंटू अगर मैं 4 कर दूं, इंटू यहाँ पे भी अगर मैं 4 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 68, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40%, और मुझे चाहिए क्या था 67 चाहिए था, ठीक है। तो 40% इज इक्वल टू 68, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 40% का मतलब क्या होता है 0.4, 100% का मतलब क्या होता है 1, 10% का मतलब क्या होता है 0.1, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक बहुत शॉर्ट में आपको एक बहुत अच्छा मेथड दिखाया, ठीक है। अगर ये क्लिक नहीं किया अभी आपको तो प्लीज वेट फॉर द कमिंग वीडियोस, वहां पे हम इसके बारे में पूरी एक क्लास लेने वाले हैं जहां पे हम पूरा यही डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो दिस वुड बी हाउ मच 85 माइनस 0.4, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा 84.6 हो जाएगा, और आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि हमारा आंसर कितना क्लोज आया है, ठीक है। चलिए 850 पे आते हैं। 850 की अगर मैं बात करूं तो 30 का स्क्वायर होता है 900, सो 900 से 850 काफी पास है, राइट। सो 900 का 850 से डिफरेंस है कितना 50 का, ठीक है। तो और अगर हम इससे 625 से बात करें तो वहां पे 200 के आसपास का डिफरेंस है, राइट। सो हमें चाहिए है कम से कम डिफरेंस ताकि हमारा आंसर क्लोजेस्ट आए, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30 माइनस डिफरेंस इज 50 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ द नियरेस्ट स्क्वायर विच इज 30, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब आपको मैंने अलग एक पूरे सेशंस करे हैं जहां पे हम लोग ने 1/1 से लेकर 1/30 तक की कैलकुलेशंस करी हैं, जहां पे मैंने आपको बताया है कि 1/6 की वैल्यू होती है 0.1666, ठीक है, जिसको आप 0.167 भी लिख सकते हो। सो व्हाट वुड बी 5/6, 5/6 वुड बी 1 माइनस 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.167, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.000, इसको आप मैं डायरेक्टली भी लिख देता हूं, पहले तो 0.833 होगा ये, ठीक है। और एक आता रहेगा, और अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो आप एक ये सब्ट्रैक्शन का मेथड है वैदिक मैथमेटिक्स का,
जहां पे हम बात करते हैं कि ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10, ठीक है। सो ऑल बाय 9 मतलब ये सबके सबको सब्ट्रैक्ट करो 9 के साथ, सिर्फ लास्ट वाले को 10 के साथ करो। सो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ गेटिंग 0.833, ठीक है। सो यहाँ पे 30 में से अब मेरे को माइनस करना होगा 0.833 एंड दैट वुड बी 29.166, ठीक है। मैं आपके साथ सिर्फ ये डिस्कशंस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ओवरऑल कैलकुलेशंस कितनी बेटर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स एंड स्पीड कैलकुलेशन ट्रिक्स जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रिक्स वर्ड इज समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं ये वर्ड यहाँ पर ट्रिक बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होती, एवरीथिंग इज मेथड, जिसके पीछे का एक अपने आप में एक साइंस है, अपने आप एक लॉजिक है, राइट। सो 2134 पे आते हैं। 2134 अगर मैं बात करूं तो क्या है, 2500 से कम है और 1600 से ज्यादा है। 1600 से इसका डिफरेंस हो जाएगा 534 और 2500 से इसका डिफरेंस हो जाएगा नियरली 400 के आसपास। तो हम लोग कहाँ पे ज्यादा विश्वास रखेंगे, हम 2025 के डिफरेंस पे ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी रख सकते हैं अपनी। सो दैट वुड बी हाउ मच, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, 2134 और 2025 जो कि 45, सो नियरेस्ट स्क्वायर हमारा 45 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 45 से कुछ ना कुछ क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि 2025 से ज्यादा लिखा हुआ है 2134 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 12 माइनस 2 जो कि होता है 10। सो हमारी आंसर आ जाएगा 109। सो द डिफरेंस वुड बी 109 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 45, ठीक है। 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो 90 जब यहाँ पे होगा, सो 90 1 हो जाएगा 90, फिर हमें मिलेगा 19, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल का साइन, तो 19 बन जाएगा 190 और 90 इंटू 2 होता है 180। सो 1.2 अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर हो सकता है। 45 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 46.2, राइट। सो दीज आर द मेथड, जो 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने करके दिखाए। यहाँ ये ऑब्वियसली मैंने कोई रैंडम वैल्यूज ली थी जिसकी मदद से मैंने आपको ये कैलकुलेशंस करके दिखाई है, एंड आप अपने हिसाब से इस मेथड को यूज करते हुए कोई भी रैंडम एग्जांपल्स ले लीजिए। आई एम वेरी श्योर आपके आंसर्स इतने ही क्लोज आएंगे अगर आप स्पीड कैलकुलेशंस वाले मेथोडोलॉजीज जो हम आपको बता रहे हैं वो सब यूज करेंगे तो, right? So this would be all regarding the discussion of this particular concept of square root of non-perfect square या perfect squares, right? So keep practicing, keep learning and keep growing with IBM Careers. Thank you.